अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे परऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब जब परऑक्सीसोम्स की बात होती है तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली या दैट मींस ये सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद होंगे। इसको डिस्कवर किसने किया था? क्रिश्चियन रेनी डी डिव ने डिस्कवर किया था। अब ये वही साइंटिस्ट है जिसने बेसिकली लाइसोसोम्स को भी डिस्कवर किया था। अब ये पर ऑक्सीसोम्स होते क्या हैं? ये बेसिकली ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन करवाना। जिसका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन करवाना। अभी ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं? कि या तो हाइड्रोजन निकाल के या इलेक्ट्रॉन निकाल के। अब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन निकाल के मतलब कैसी? जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल आयरन है, तो इसको क्या कर लेना, Fe2+ में कन्वर्ट कर देना, मींस इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। खैर ये प्योर केमिस्ट्री की एग्जांपल है, आपको यहाँ यूज नहीं करनी। हाइड्रोजन रिमूवल के मैं आपको आगे बताता हूँ। अब पेरोक्सिसोम्स का वैसे काम क्या होता है? डिटॉक्सिफाई करना। अब जिस तरह मैंने बात की कि कुछ रिएक्टिव स्पीशीज ऐसी बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये पेरोक्सिसोम का नाम ही पड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, H2O2। ये क्या होती है? हार्मफुल होती है H2O2, ये टॉक्सिक होती है। इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करना होता है तो इसको कन्वर्ट करते हैं पेरोक्सिसोम, वाटर और साथ में ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो है वो आपके पास प्रोड्यूस कब होते हैं? डिफरेंट तरह की जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन से प्रोड्यूस होते हैं, लिवर वगैरह के अंदर, जो कि टॉक्सिक होते हैं। इसके टॉक्सिक इफेक्ट से पेरोक्सिसोम्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही पेरोक्सिसोम के पास जो है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करते हैं। वो एंजाइम्स बेसिकली कैटालेज एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करते हैं वाटर में। जैसे मैंने आपको बताया कि H2O2 को जो है ना वो वाटर और साथ में जो है वो ऑक्सीजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, जिससे सेल जो है ना इसके टॉक्सिक इफेक्ट से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टॉक्सिक इफेक्ट से बच जाता है। अब इसकी जो मशहूर बीमारी है वो जो है वो पेरोक्सिसोम के डिफेक्ट्स की वजह से होती है। वो ब्रेन या लिवर में जो है वो ज्यादा होती है, जिसके सबसे कॉमन जो है वो क्या आ जाती है? जेल्वीगर सिंड्रोम आ जाती है। जेल्वीगर सिंड्रोम तब होती है जब जो है ना ये पर ऑक्सीसोम्स एक पेशेंट के अंदर ना बने, एब्सेंट हो, या फिर क्या हो, बहुत थोड़े हो, फ्यू हो। तो फिर क्या होता है? ये H2O2 या इस तरह की और सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन नहीं हो पाती। जब इसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, ये बेसिकली कॉन्जेनिटल डिजीज है, मतलब क्या है? बाय बर्थ है। इस तरह के बच्चे ऑलमोस्ट अपनी अर्ली लाइफ में ही मैक्सिमम 5 इयर्स से भी पहले इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है सेल्विगर सिंड्रोम के पेशेंट्स को। आगे ग्लाइऑक्सिसोम, ये भी पैरोक्सिसोम की तरह की ही है, लेकिन ये बेसिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। काम इसका क्या होता है? काम बेसिकली ये होता है कि ये लिपिड्स को कन्वर्ट करती है किस चीज में? कार्बोहाइड्रेट्स में। अब ये होते कहाँ पे हैं? ये नॉर्मली सीड्स में होते हैं। इन सीड्स को सो किया जाता है। जब ये सीड्स सो होते हैं तो इनके पास लिपिड्स होते हैं बहुत सारे। अब लिपिड से तो डायरेक्टली सेलुलर रेस्पिरेशन होती नहीं है, तो लिपिड्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर इन कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जो है वो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाती है? सेलुलर रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, और एक जो है ना वो सीड से न्यू प्लांट जो है ना वो बन जाता है। तो अब याद रखें कि ये ग्लाइऑक्सिसोम सिर्फ उन हमें सीड्स में ज्यादा मिलेंगे जिन सीड्स के अंदर क्या होंगे? लिपिड का कंटेंट ज्यादा होगा, जैसे कि सोयाबीन हो गया या कास्टर बीन हो गया। इस तरह में जो है वो हमें ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल पी प्लांट में, अब पी प्लांट के जो सीड्स हैं उनके अंदर ग्लाइऑक्सिसोम नहीं होंगे, नो ग्लाइऑक्सिसोम। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिपिड नहीं होता। तो ये सिर्फ उन्हीं में पाए जाएंगे ना जो लिपिड्स को कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट में। अगर एक बीज के पास लिपिड है ही नहीं तो उसके पास जो है ना वो ग्लाइऑक्सिसोम का भी कोई फंक्शन नहीं है। अब इनके फंक्शंस में क्या? कन्वर्ट लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग जर्मिनेशन, मतलब एक सीड से प्लांट के बनने में, सपोर्ट अर्ली सीड ग्रोथ। अब जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सीड जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। तो ग्लूकोज प्रोवाइड करना तो इसका काम है ना, क्योंकि लिपिड को कन्वर्ट कर रही है कार्बोहाइड्रेट में। और जब एक प्लांट जो है ना वो जर्मिनेट कर जाता है तो ये ग्लाइऑक्सिसोम ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि इनका कोई फिर फंक्शन नहीं रहता। इसके कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो
व्हाट इज द रोल ऑफ कैटालिस इन पैरोक्सिसोम? तो पहले मैंने आपको बताया ये बेसिकली कैटालाइसिस करवाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स या और इस तरह की टॉक्सिक स्पीशीज की। व्हाट इज ज़ेल्वीगर सिंड्रोम एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू पैरोक्सिसोम? अभी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेट द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ये मैं काफी डिटेल में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।